ग्रामपरा के अमन आश्रम में चल रही श्री राम कथा, जिस श्री राम कथा का आज पंचम दिवस हुआ पूर्ण। पंचम दिवस पर विशेष आचार्य जी के माध्यम से बताया गया है कि लोभ लालच करने वाला व्यक्तित्व हमेशा हमें दुख की शरण में पहुंचाता है। मनुष्य को कभी क्रोध की ज्वाला में नहीं जलना चाहिए, अन्यथा सब समाप्त हो जाता है। आचार्य श्री शंकराचार्य के मुखारबिंद से कही गई बातें और श्री राम कथा में बताई गई विस्तृत बातों का अध्ययन कराया है, जिसमें भिंड अटेर के ग्रामपरा अमन आश्रम में चल रही श्री राम कथा में आज आचार्य श्री पंचम दिवस पूर्ण किया। वहीं आचार्य श्री शंकराचार्य नारायणानंद महाराज ने श्री राम कथा में भगवान राम और माँ सीता का संवाद बताया। जंगल में भटक रहे राम लक्ष्मण सीता अब अपनी कुटिया में विश्राम के लिए बैठे तो सीता को एक सोने का मृग हिरन दिखाई दिया, जिसको देख सीता माँ ने भगवान राम को उस मृग के पकड़ने की गुहार लगाई और कहा, पकड़ कर लाना है, इसको मारना नहीं है, क्योंकि मैं इसको पालना चाहती हूँ। आप लोग जब जंगल जाते हैं तब मैं अकेले ही कुटिया में रह जाती हूँ, इसलिए इसे मैं अपना सेवक बनाकर पालूंगी। भगवान राम ने सीता ने अपनी पहली बार कुछ मांगा था, जिसके लिए राम ने उस मृग को पकड़ने के लिए जंगल में निकल गए, जहां रावण पहले से ही अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ देख रहा था। रावण का मामा मारीच राक्षस सोने का हिरन बनकर भगवान राम के साथ अटखेलियां कर रहा था। तभी भगवान राम ने अपना तीर हिरन पर छोड़ दिया, जो कि सीधा मारीच की छाती में लगा और उसने अपनी मायावी आवाज़ से लक्ष्मण सीता का नाम 3 बार पुकारा, जिसको देख आकाश मंडल में आवाज़ गूंज उठी और माँ सीता लक्ष्मण व्याकुल हो उठे। तभी सीता ने लक्ष्मण को तुरंत जाकर वन में भाई को खोजने के लिए कहा, परंतु लक्ष्मण नहीं गए। इस बात पर माँ सीता और लक्ष्मण के बीच कुछ बातचीत हुई, जो कि कड़वे वाक्यों में की गई है, जिसको सुन लक्ष्मण वन में भगवान राम की खोज में चले गए। तभी रावण ने माँ सीता को अपहरण करने के लिए साधु का भेष बनाया और कुटिया पर जाकर माँ सीता के रूप में अपूर्ण प्रशंसा करने लगा। इस प्रशंसा को सुन सीता ने साधु को भिक्षा लक्ष्मण रेखा पार कर दे दी, जिसका उदाहरण उनका हरण हो गया। जटायु के पंख को काटकर माँ सीता को लंका लेकर पहुंचा। आचार्य श्री ने भगवान श्री राम के इस अध्याय में भक्तों को बताया, कभी भी हमें बड़ों की बात का अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा अपनों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों पर विचार कर उत्साहपूर्वक कार्य करना चाहिए। कष्ट हमेशा उनके पास होते हैं जो सदा चुगली, गाली गलौच, आलोचना से घिरा रहता है। हमें सदा शांति का अनुभव करना चाहिए। जहाँ शांति होती है, भगवान सदा वहीं वास करते हैं। विस्तृत जानते हैं खास रिपोर्ट में। भिंड से खास रिपोर्ट इमरान अली खान। मोहन चाहिए, भगवान का ध्यान चाहिए, भगवान का स्वरूप चाहिए। हड्डी मांस के शरीर के अभिमान को लेकर के भगवान के धाम में नहीं कोई जा सकता है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दिव्य रूप को धारण करके सूर्य के समान चमकदार विमान पर चढ़कर आरूढ़ हुआ। गीत क्या है? मांस खाता है, उसका भोजन ही मांस है।
क्या है? तो दूध घी दूध नहीं खा सकता है, फल फूल नहीं खा सकता है, क्या खाता है? मांस खाता है। तो जिसका जो आहार है वही खाए। भगवान के कर्म के अनुसार वैसी होगी तो मांस खाएगा। मांस खाने वाला एक जो है पक्षी भी सीता की सेवा सहायता किया, सीता की रक्षा किया, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर को धारण करके आभूषणों से आभूषित होकर के निर्मल होकर के अभी भगवान के धाम में चला गया। रामचंद्र जी के सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिया, दिव्य देह को धारण कर लिया, दिव्य आभूषणों को धारण कर लिया, राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बस जिनके जीवन परोपकार के लिए होता है, और परोपकार में अगर थोड़ा तकलीफ हो जाए, कलंक लग जाए थोड़ा, तो क्या है वो भी शंकर जी को जैसे विस्वान कर लेते हैं, नीलाकंठ हो गया, तो उनकी भी स्तुति होती है। दूसरों कल्याण करने में अभ्यस की प्राप्त हो जाए तो महापुरुषों के लिए वो कल्याण की बात मानी जाती है, क्योंकि महान पुरुषों का उद्देश्य कल्याण करना ही होता है, किसी का अहित करना नहीं। स्वरूप के ज्ञान से एकता होती है, स्वरूप के ज्ञान से एकता हो जाती है, और स्वभाव के ज्ञान से शरणागति होती है। महात्म ज्ञान से श्रद्धा भक्ति होती है। महात्म ज्ञान में गुण का ज्ञान होने से चिंतन की सरल धारा बहती रहती है, और दुर्दुषी का विवेक होता है। बोले परहित गत जिनके मन आए, मन से वचन से कर्म से जो परोपकार करते हैं, परहित करते हैं, उनके लिए संसार में कोई भी दुर्लभ नहीं है। इस प्रकार से परोपकार करने वाले और जटायु ने क्या है उसे भगवान ने सदगत दे दिया, परोपकार किया उसने। विश्लेषण जहां वहां जैसा होता है वहां पर किसी का लिहाज नहीं करता, सुन सुन करके श्रद्धा होती है और गुन गुन करके स्मृति की धारा बहती है, और विश्वास होने पर शरणागति होती है, साक्षात्कार हो जाने पर एकता हो जाती है, ब्रह्म से जीव एक हो जाता है। जानते तुम्हारी तुम्हारी होई साक्षात्कार हो जाने पर एकता हो जाती है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो ब्रह्म से वो एक होता है। ब्रह्म से वो अलग नहीं होता है। क्या जय राम किसी प्रमाण के विषय नहीं है, आपको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी प्रमाण पत्र की।
वशिष्ठ गुरु कहते हैं राम ब्रह्म है, शंकर जी कहते हैं राम ब्रह्म है। रावण के प्रमाण की जरूरत नहीं है। सब प्रमाणों के आदि आप आत्मा, सृष्टि की आदि आत्मा, ये बात दुनिया के लोगों को मालूम ही नहीं है। पश्चिमी देखो पढ़ने वाले लोग, पश्चिमी सभ्यता की विचारधारा पढ़ने वाले लोग, मुसलमान ईसाइयों किसी को ये बात तो मालूम ही नहीं। अंग्रेजी मीडियम पढ़े शिक्षा पढ़ने वालों को ये बात मालूम ही नहीं कि सृष्टि का आदि अंत वही है, सब प्रमाणों से परे है। सृष्टि का अंत भी आत्मा है और सृष्टि का मध्य भी आत्मा है, और सृष्टि को प्रकाशित करता है आरंभ में, मध्य में, अंत में वही है। सकल जगत स्थित संयम आदि का हेतु, इसको पाने की साधना है वो उपराम का। राम के पास जो रहे वो उपराम, गुरु के पास जो रहे वो उपराम का होती है। उपराम लक्ष्मण सबसे उपराम, राम को छोड़कर किसी को नहीं जानते। उपरामता ही प्रभु की प्राप्ति का परम साधन है। सबके आत्मा है, सबके चरणों में हमारा प्रणाम है। लक्ष्मी निरंतर को देखती रहती है, सब सारे दुखों का निवारण करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तो ये उनका नाम, वेदांत की रीति है, ये उनका स्वभाव है। वृत्ति के बिना भी रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। कभी वृत्ति को छोड़ते नहीं है, ब्रह्म वृत्ति में हमेशा रहते हैं, हर व्यवहार करते हुए। तो इसी प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं और उनका बिल्कुल कमनीय शरणागत की रक्षा करते हैं भगवान। शरण सतगुरु के जो आए आपके हृदय में प्रेम का उदय होता है और उसके पीछे बैठा करके वो उसको देखते हैं। प्रेम के आगे होकर के प्रेम को ले रहे हैं, ये बात दूसरी है। ये भाव की बात है कि हमारे प्रेम के सामने है और प्रेम हमारा भगवान दे है। जहां आपके प्रेम की गलत वृत्ति का उदय होता है, अधिष्ठान के रूप में, ज्ञान के रूप में, और प्रेमा वृत्ति के आधार भी आप ही हो और उसके प्रकाशक भी आप हो। सब कर बच्चे, जवान, बूढ़े, कोई भी नरनारी है जो मनुष्य रूप में है और सत्संग सुनने आए हैं, उनके लिए यहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्था है। भंडारा सत्संग गाय पीके आओ और भोजन करने आओ, ऐसा मत करना, हो सकता है खत्म हो जाएगी। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। चले तो समाज
रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।